हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसने अलग अलग टाइम पीरियड पर कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और क्या आज अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम के लिए ये फंड हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं। तो सबसे शानदार जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड निकल कर आता है जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, वो है दोस्तों एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जो इस फंड के मैनेजर्स हैं, वो इस फंड में जितना भी पैसा लोगों के थ्रू इकट्ठा होता है, जमा होता है एसआईपी की फॉर्म में या लमसम फॉर्म में, उसे शेयर मार्केट की जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनके अंदर उन फंड मैनेजर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। और यही कारण है कि इसके अंदर हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि इसने ओवरऑल हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, 10 साल से भी पुराना ये फ़ंड है, तब से लेकर आज तक इसने हमें 25.96% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति ने इसके अंदर इसके स्टार्टिंग में चाहे एसआईपी की फॉर्म में या लमसम फॉर्म में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उनका पैसा लगभग 26% से ग्रो हो रहा होगा। अब अगर हम पिछले 5 साल का इसका रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 साल से भी इस फंड ने 25.26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न्स 26.05% के हैं और पिछले 1 साल में इसने 30.12% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में भी 16.62% के रिटर्न्स और पिछले 1 महीने में भी इसने 3% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, ये किन कंपनीज़ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये की एसआईपी इस फंड के अंदर की होती पिछले 1 साल से, तो टोटल जो उनका पैसा इन्वेस्ट होता वो 60,000 रुपये होता। लेकिन आज के समय में उनका पैसा 70,069 रुपये हो चुका होता। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, जिस तरह से इसने हमें रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, तो पिछले 3 साल में टोटल पैसा 5,000 रुपये प्रति मंथ एसआईपी से 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट होता और फाइनली उनके पास में जो आज पैसा होता वो 2,50,000 रुपये होता। अगर 5 साल के टाइम पीरियड की हम बात करें तो हमारा पैसा इस फंड ने डबल करके दिया है, यानी कि 3 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होता 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से और 5,96,469 रुपये फाइनल हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होती। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस फंड ने हमें 98.82% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा दिए एक तरह से पिछले 5 साल में, यानी कि 100% ऑलमोस्ट हमारा इन्वेस्टेड पैसा बढ़ चुका है। अब अगर हम बात करें ये किन कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो जैसे ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी है, इसके अलग फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है और एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है। लेमन ट्री होटल्स की जो चेन है उसके जो पेरेंट कंपनी है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। सिटी यूनियन बैंक, सीएमएस इन्फो सिस्टम, एसजेवीएन लिमिटेड जैसी जो अच्छी और शानदार कंपनी है, ये फंड उनके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के अंदर, अगर मान लीजिए आज आपसे इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं, तो मान लीजिए 100 रुपये रोज़ आप सेविंग करके इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 3,000 रुपये हर महीने का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे आने वाले टाइम में ये हमें 20% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर दे देता है। तो 20% रिटर्न के हिसाब से भी दोस्तों अगले 10 सालों में हमारा जो पैसा टोटल इन्वेस्ट होगा वो 3,60,000 रुपये का होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकते हैं वो 7,87,000 रुपये के मिल सकते हैं और टोटल हमारे फ़ंड की वैल्यू 11,47,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 7,87,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। ठीक है, अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 5,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 28,62,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 5,40,000 जो हमने इन्वेस्ट किया और 28,62,000 रुपये जो बढ़कर मिले,
तो टोटल मिलाकर 34,02,000 के आसपास हमारे फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट 10% होता है। तो जो भी फाइनल हमें अमाउंट मिलेगा उसमें से जो 10% का अमाउंट है वो डिडक्ट होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें, 21 साल के टाइम पीरियड की, तो लगभग हमारा पैसा 3,000 रुपये मात्र 1 करोड़ रुपए में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर 20% के ये आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर देता रहे। यानी कि 7,56,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। और 21 साल के टाइम पीरियड में 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 1,08,00,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,16,00,000 रुपये हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको करना है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद इस फंड के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक फ़ंड के बारे में जानकारी लेनी है या आपको कैलकुलेशन करानी है, तो वो भी आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। धन्यवाद।